एक दिन दानवों के राजा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा राजकुमारियों के साथ वन विहार के लिए गई, तो दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी उनको भी साथ में ले लिया। हजारों सखियां उपवन में टहल रही थी। सुंदर पुष्प लदे हुए थे, अनेक वृक्ष, अनेक सरोवर जिनमें सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे। भौरे गुनगुना रहे थे। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। उधर ये सब राजकुमारियां सरोवर में स्नान करने लगी। सभी नवयुवती थी और निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगी। तभी उधर से महादेव माता पार्वती के साथ विहार करने को निकले। उन्हें देखकर सारी कन्या सकुचा गई और अपने अपने वस्त्र लेने के लिए दौड़ पड़ी। शीघ्रता के कारण देवयानी के हाथ लगा राजकुमारी का वस्त्र और राजकुमारी के हाथ लगा गुरुपुत्री देवयानी का वस्त्र। जब महादेव जी उधर से गुजर गए तो राजकुमारी ने देवयानी को देखा और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारी वस्त्र पहन ली। एक राजकुमारी का वस्त्र तुमने कैसे धारण किया? देवयानी ने कहा, तू ज़्यादा बढ़कर मत बोल। तू हमारे वस्त्रों की अधिकारी नहीं है। तुमने राजकुमारी होकर मेरे वस्त्र को हाथ कैसे लगाया? अब वहाँ राजकुमारी और देवयानी के बीच खूब कहासुनी हो गई। शुक्राचार्य को तू जानती है, तेरे बाप के गुरु हैं वो। उनके तपोबल से पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। परम पुरुष परमात्मा के समान है वो। निरंतर परमात्म स्थिति में रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी जिनकी वंदना करते हैं। मैं उन तपस्वी की पुत्री हूँ। असुर मेरा शिष्य है और तू शिष्य की पुत्री है। हमारे कपड़े को छोड़। जब देवयानी ने इस तरह से कहा तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। शर्मिष्ठा ने राजकुमारियों को आदेश दिया, इस गुरुपुत्री को उठाकर कुएं में फेंक दो। सबने उसे कुएं में फेंक दिया और सब चले गए। इधर महाराज ययाति जंगल में शिकार के लिए निकले तो उन्हें प्यास लगी। उन्होंने आसपास अपने सेवकों को कोई कुआं या बावड़ी देखने को कहा। तभी उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। जब ययाति महाराज ने कुएं में झांक कर देखा तो निर्वस्त्र देवयानी थी, क्योंकि निर्वस्त्र करके उनको कुएं में फेंकवा दिया गया था। तुरंत ऊपर से वस्त्र डाला और फिर निकालने के लिए अपना हाथ देकर उन्हें निकाला। देवयानी बहुत ही संकुचित मुद्रा में ययाति से कहा। देवयानी बहुत ही संकुचित मुद्रा में थी। ययाति ने कहा, मैं केवल निकालने के भाव से आपको छुआ। इस पर देवयानी ने कहा, वीर शिरोमणि, आज तक मेरा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा। यह सुनकर आप चौंक जाएंगे कि मैं कौन हूँ। मैं गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ। यह सुनकर महाराज ययाति के होश उड़ गए। वो काफ़ी डर गए। इतने बड़े ब्रह्म ऋषि की पुत्री को मैंने स्पर्श किया। उनको डरते देख देवयानी ने कहा, महाराज आप डरे नहीं। मुझे पता है कि मुझे कोई ब्रह्म ऋषि स्वीकार नहीं करेगा और ना ही कोई क्षत्रिय कुमार मुझे स्वीकार करेगा। इसलिए मैं आपको अपने पति के रूप में वरण करती हूँ। महाराज ययाति ने देखा कि जब स्वयं देवयानी जी ऐसा कह रही हैं तो उन्होंने कहा, ठीक है, पर मैं आपको तभी स्वीकार करूँगा जब स्वयं शुक्राचार्य जी इस बात के लिए राजी हो जाएं। यह कहकर महाराज ययाति वहाँ से चले गए और देवयानी जी रोती हुई अपने पिता के पास पहुँची और जो शर्मिष्ठा ने उनके साथ किया था वो सारी बातें अपने पिता को कह सुनाई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मुझे क्या कोई साधारण पुरोहित समझ लिया है इस लड़की ने? अरे मैं इच्छा करूँ तो एक नया देश रच सकता हूँ। देवयानी को लिया और कहा, चलो यहाँ से। यह बात जब दैत्यराज बृहस्पति को पता चला तो वह दौड़ते हुए शुक्राचार्य जी के पास आए और उन्होंने शुक्राचार्य जी को मनाया। शुक्राचार्य जी ने कहा, मैं अपनी पुत्री का अपमान नहीं सह सकता। जिसमें मेरी पुत्री राजी होगी मैं वही काम करूँगा। बृहस्पति ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। उन्होंने देवयानी जी से पूछा, आप क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा, मैं जिसे पति रूप में वरण करूं, उसकी दासी बनकर तुम्हारी पुत्री आजीवन हमारे लिए समर्पित हो जाए। शर्मिष्ठा मेरे लिए दासी बनकर काम करे।
महाराज विस्प्रवा शर्मिष्ठा के पास गए और उन्हें मनाया कि अगर तुमने दासी बनना स्वीकार नहीं किया तो पूरा दैत्य साम्राज्य संकट में आ जाएगा। शर्मिष्ठा को अपने पिता की बात माननी पड़ी और वे देवयानी की दासी बनकर देवयानी के पास आ गई। अब देवयानी की शादी भी महाराज यताति से धूमधाम से कर दी गई और शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के साथ आ गई। जब ययाति महाराज पानी ग्रहण किए तो देवयानी ने कहा, एक बात का ध्यान रखना, यह दासी कभी तुम्हारे नज़दीक नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि यह राजकुमारी है और सुंदर भी है। अगर इसके समीप देखा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं कभी भी सेज पर आपको स्वीकार नहीं करूँगी। महाराज ययाति भी डरते थे देवयानी से क्योंकि वो शुक्राचार्य की पुत्री जो थी। समय बीत गया। अब एक दिन देवयानी जब पुत्रवती हो गई तब महाराज ययाति शर्मिष्ठा के उधर गए हुए थे। तब शर्मिष्ठा ने रोते हुए उन्हें कहा, राजन, आप सबके साथ न्याय करते हैं, आप परम धर्मात्मा हैं। मैं भी क्षत्रिय कुल की, दानव कुल की राजकुमारी हूँ। मैं दासी बनकर रह रही हूँ। मेरे सभी ऋतुकाल व्यर्थ जा रहे हैं। क्षत्रिय कन्या को क्षत्रिय कुमार से गंधर्व विधि से ब्याह करने का शास्त्र आज्ञा है। यदि आप इसे धर्म समझते हो तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ तो आप मुझे गंधर्व विधि से पत्नी स्वीकार करें ताकि मेरे ऋतुकाल व्यर्थ न जाए। दासी तो मैं आजीवन बनकर रहूँगी, रानी बनना मैं नहीं चाहती, पर आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। महाराज ययाति ने विचार किया कि इसका प्रस्ताव भी सर्वथा धर्मानुसार है, सो उन्होंने गंधर्व विधि से ब्याह कर लिया। शर्मिष्ठा भी एक राजकुमारी थी। चतुर बुद्धि से महाराज को अपने अधीन कर लिया और देवयानी को पता भी नहीं चला। शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, ध्रुव, अनु और पुरु, और देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस। एक दिन देवयानी जी वन विहार में घूम रही थी तो वन में देखा 3 राजकुमार खेल रहे हैं जो राज चिन्हों से युक्त हैं। तो उन्होंने सोचा कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज यताति के तो 2 पुत्र हैं, ये राजकुमार चिन्ह धारण किए हुए ये कौन हैं? वे बालक के नज़दीक गए और पूछी, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बालक बोले, सम्राट यताति। यताति, किसके पुत्र हो तुम? तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तो बालक ने कहा, मेरी माँ का नाम शर्मिष्ठा है। यह सुनकर देवयानी जी ययाति के पास गई। महाराज ने बहुत हाथ पैर जोड़े कि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और गुस्सा भरकर अपना घर छोड़ दिया और शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गए। यताति जी पीछे पीछे पैर पकड़ना, हाथ जोड़ना, मान जाओ, शुक्राचार्य जी के पास मत जाओ। उनको अपने गुस्से के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। महाराज जानते थे कि ससुर जी कुछ न कुछ श्राप दे देंगे। देवयानी ने महाराज ययाति की एक भी बात नहीं सुनी और वह शुक्राचार्य जी के पास आ गई। शुक्राचार्य जी ने अपनी पुत्री को रोती हुई देखकर पूछा, क्या हुआ बेटी? बेटी बोली, इस स्त्री लंपट ने हमारी आज्ञा नहीं मानी। इसने दासी के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए और हमारे गर्भ से 2 पुत्र, इसलिए इनको दंड दे दो। पिता बोले, तुम ही बताओ क्या दंड दिया जाए। तब देवयानी ने कहा, इनके शरीर को ऐसा कर दो कि यह कभी भी स्त्री के सहवास योग्य न रह जाए और इनके शरीर में बुढ़ापा आ जाए। शुक्राचार्य जी ने हाथ में जल भरकर कुछ मंत्र पढ़ के ज्यों ही फेंका, महाराज यताति उसी समय बूढ़े हो गए और किसी काम के नहीं रहे। ऐसे ही समय बीत गया। महाराज ययाति ने कहा, तुमने गुस्से में अपने पैर में भी कुल्हाड़ी मार ली। महाराज ययाति ने कहा, आज भी मेरा मन भोग से संतुष्ट नहीं हुआ है और जब तक भोग से संतुष्टि नहीं होती तब तक कोई वैराग्य नहीं धारण करता। मैं कैसे वैराग्य धारण कर पाऊँगा? मुझे माफ़ कर दो और अपने पिताजी से कहो कि फिर से मेरी जवानी मुझे लौटा दे। अब देवयानी जी को भी होश आया तो वह महाराज ययाति को
फिर से अपने पिता के पास लेकर गई और कहा, पिताजी इनको ठीक कर दीजिए, कुछ ऐसा दवा दे दीजिए, कुछ जड़ी बूटी खिला दीजिए जिससे ये ठीक हो जाए। पिता बोले, अब कैसे हो सकता है। कुछ सोच विचार करने के बाद शुक्राचार्य जी बोले, अगर इनको कोई पुत्र अपनी जवानी दे दे तो फिर से यह अपना जीवन जी सकते हैं। अब समाधान तो मिल गया था, पर कौन अपना जवानी देगा। महाराज ययाति अपने सबसे बड़े पुत्र यदु के पास गया और बोले कि हमें अपनी जवानी दे दीजिए। तो उन्होंने पूछा, किस काम के लिए, काम क्या है। तब पिता ने कहा कि मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ और मैं भी जीवन का सुख भोगना चाहता हूँ। तो पुत्र ने अपना जवानी देने से मना कर दिया, यह अनावश्यक बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता, मैं अपना जवानी आपको नहीं दे सकता। महाराज यदु ने मना कर दिया। तुर्वस, अनु जो शर्मिष्ठा के भी पुत्र थे, उनसे भी कहा, पर उन्होंने भी मना कर दिया। जब पिता ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा तो पुरु ने कहा, पिताश्री यह शरीर आप ही का दिया हुआ है, पुत्र के वास्तविक शरीर पर तो पिता का ही अधिकार होता है। आप मांगने की बात क्यों कर रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए, यह शरीर आप ही का है। हम अपना शरीर देकर भी आपका उपकार नहीं चुका सकते। आप हमारे माता पिता हैं, ये शरीर आपका है, ये जवानी आपकी है। मैं आपका बुढ़ापा और इंद्रिय शक्तिहीनता स्वीकार करता हूँ। आप हमारी जवानी स्वीकार करें और जैसा आप चाहे इसका उपभोग करें। पुरु ने आदरपूर्वक अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया और महाराज यताति अंदर से बहुत प्रसन्न हुए कि पुत्र हो तो महाराज पुरु जैसा। और उन्होंने अपने पुत्र की जवानी लेकर 1000 वर्षों तक फिर से पुत्र के जवानी का उपभोग किया। जब 1000 वर्ष बीत गए तब एक दिन महाराज यताति को एहसास हुआ कि मैं कितना नीच पुरुष हूँ। मैं अपने पुत्र की जवानी भोग रहा हूँ और फिर भी अभी तक मैं तृप्त नहीं हुआ। ऐसे मैं कैसे भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ। जब महाराज यताति को एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी देवयानी से कहा, मैं पुरु को उसका जवानी वापस करना चाहता हूँ और मैं भक्ति के लिए वन में जाना चाहता हूँ। उन्होंने उसी क्षण अपने पुत्र की जवानी उसे लौटा दी और अपना बुढ़ापा लेकर भगवत प्राप्ति की इच्छा से वन में चले गए। महाराज यताति, शर्मिष्ठा और देवयानी जी का यह कहानी आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। इस तरह का कहानी सुनना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।